अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। मेरा नाम है मुबशर और आप देख रहे हैं मुबशर सोलर एंड टेक्निकल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको प्राइमेक्स सोलर इन्वर्टर की इसकी सेटिंग बताऊंगा। इसकी सेटिंग आपने करनी क्या है और सेटिंग होती कौन कौन सी है और मेन सेटिंग कौन कौन सी है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। प्राइमेक्स के और दूसरे जितने भी इस तरह के इन्वर्टर होते हैं, इन सब की सेटिंग तकरीबन सेम होती है। जिस तरह जैसा इन्वर्टर मॉडल चेंज होते हैं उस तरह कुछ फीचर्स ऐड होते हैं, बस बकाया सारी सेटिंग सेम होती है। तो इसमें आपको सबसे पहली सेटिंग मिल जाती है आपका लोड फर्स्ट प्रायोरिटी पे कहाँ पे चलना चाहिए। इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दिया होता है यूटिलिटी। तो हम तो चाहते हैं कि हमारा सोलर पे चले, तो हम पहले है यूईएल, ये जो सी सेटिंग है ये खाली यूटिलिटी पे आपका पहली फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यूटिलिटी लेगा। उसके बाद एसओएल है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका सोलर लेगा। और ये तीसरी जो सी है ये एसबीयू मोड, ये आपने सेलेक्ट करके रखना है, क्योंकि आपको मैं आगे जाके दूसरी सेटिंग्स भी बता दूंगा कि इससे कैसे आपने करनी है। एसबीयू से होगा कि आपका पहला लोड चलेगा, आपका पहले सोलर पे चलेगा, फिर बैटरी से चलेगा, फिर यूटिलिटी लेगा। तो ये सेटिंग है, उसके ये आपने इधर रखनी है। उसके बाद जो सी दूसरे दूसरे नंबर वाली सेटिंग है वो आपने रखनी है, ये चार्जिंग है, मैक्सिमम चार्जिंग करंट टू कन्फिगर टोटल चार्जिंग करंट फॉर सोलर एंड यूटिलिटी चार्जिंग। तो ये आपने चार्जिंग ये है कि आपने सोलर से कितने एम्पेयर से चार्ज करवाना है अपनी बैटरी को, ये वो वाली है। बाय डिफ़ॉल्ट उनसे 60 एम्पेयर आती है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने इसको कम करना है। आप में अगर आपकी 100 एम्पेयर की बैटरी है तो आपने उसको मैक्सिमम जो है 10 एम्पेयर से चार्ज करवाना है। 10 एम्पेयर से 20 एम्पेयर के राउंड अबाउट आपने इसको चार्ज करवाना है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको अगर आपकी टाल ट्यूबर बैटरी है तब आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये तीसरे नंबर वाली सेटिंग जो सी है ये है एसी इनपुट वोल्टेज रेंज। ये जो सी सेटिंग है ये एपीएल मोड जो सी है ये डिफ़ॉल्ट आती है और यूपीएस मोड इसमें आपने सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यही कहूँगा कि आप एपीएल मोड पे रखें। इसमें ये होता है कि इनपुट अगर 90 से लेकर 280 तक जाएंगे, वोल्टेज इनपुट जाएंगे तो ये ऑन रहेगा, इनपुट लेता रहेगा। और अगर 90 से नीचे जाएंगे, 90 वोल्ट से नीचे जाएंगे तो ये आप ब्लॉक कर देगा, उससे इनपुट नहीं लेगा। और अगर 280 वोल्ट से 280 वोल्ट से अबव चल जाएंगे तो ये फिर भी उसको कट ऑफ कर देगा कि मापदंड मेरे में नहीं है। तो यूपीएस मोड पे ये ऐसा होता है कि 170 वोल्ट तक इसको इनपुट देंगे तो ये उसको एक्सेप्ट करेगा, और अगर 170 वोल्ट से कम होंगे तो इसको रिजेक्ट कर देगा कि वो उस पर शो करवाएगा कि इनपुट नहीं आ रही। ये 5 नंबर वाली सेटिंग जो सी है ये सेटिंग जो सी है ये बैटरी टाइप है। बैटरी टाइप से मुराद ये बाज़ लोग होते हैं सिर्फ बैटरी लगा देते हैं, उसकी सेटिंग नहीं करते। बैटरी की भी सेटिंग करनी लाजमी होती है। बैटरी सेटिंग जो सी है इन्होंने एजीएम लिखी होती है और फ्लोटेड एफएलडी, ये फ्लोटेड इसका ये मतलब होता है। एजीएम ये आम जो सी हमारी बैटरी होती है ना, पानी वाली, जिसको लेड एसिड बैटरी बोलते हैं, ये वो वाली बैटरीज होती हैं। तो आप इन एजीएम और फ्लोटेड ये दोनों सेम ही एक तरह की कैटेगरी में आती हैं। तो आपने ये वाली इन दोनों सेटिंग से चेंज करके आपने इसको रखना है यूज़र डिफाइन पे, जो कि ये यूज़र डिफाइन को सिलेक्ट करना है ताकि हम अपनी मर्जी से वो इन्वर्टर खुद सेलेक्ट करे कि आपको सेंस करे कि कौन सी बैटरी मेरे में लगी हुई है। और उसके बाद जो सी है सेटिंग जो सी है आप 26, 27 और 29 ये सेटिंग जो सी है आप खुद कर सकते हैं। बाज़ लोग ये सेटिंग में आके फंस जाते हैं कि वो चाहते हैं कि कट ऑफ वोल्टेज और साथ में बैटरी कट ऑफ वोल्टेज, ये सारे जो है ना, इन अगर आप एजीएम और फ्लोटेड पे करेंगे तो ये इन्वर्टर इसको अपने मुताबिक ही रखेगा। अगर आप यूज़र डिफाइन पे करेंगे तो आप अपनी मर्जी से उसको चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद जो सी 5 नंबर वाली सेटिंग में एक और बैटरी टाइप आती है जो सी लिथियम की है। ये सारी सेटिंग जो सी है ना, ए एल आई बी और LIC, ये लिथियम्स की सेटिंग है। लिथियम बैटरी जो सी इसके साथ कंपेटिबल है, आप इसके साथ लिथियम भी लगा सकते हैं। और जो सी 6 नंबर वाली सेटिंग है ये है ऑटो रीसेट व्हेन ओवरलोडेड अकर। ये वो सेटिंग है, मिसाल के तौर पे इसको डिसेबल ही होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपका इन्वर्टर ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है तो वो आपका सारा सिस्टम शट डाउन कर देता है, सारा इन्वर्टर जो से आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो अगर आप इसको इनेबल करते हैं, आप इसको ऑन रखते हैं, वो बार बार अगर आपने ओवरलोड चला के रखा हुआ है और आपको पता नहीं चल रहा कि आपका ओवरलोड चल रहा है, तो आप वो ऑन ऑफ होता रहेगा, वो खुद ब खुद रीसेट होता रहेगा। ऑन होगा फिर ओवरलोड होकर रीसेट हो जाएगा।
फिर ऑन होगा, फिर ओवरलोड होकर रीसेट हो जाएगा। ये आपका इन्वर्टर जो सा रिस्क में हो जाएगा कि आपका इन्वर्टर ख़राब हो सकता है। उसके बाद जो सा है, उसके बाद ये जो सी 7 नंबर वाली सेटिंग है, ये भी सेम इसी तरह की सेटिंग है कि ऑटो रीसेट व्हेन ओवर टेम्परेचर रखकर, अगर आपका इन्वर्टर का टेम्परेचर ओवर हो जाता है तो ये भी वही सेटिंग है कि अगर इसको भी डिसेबल ही रखना है आपने। इसको डिसेबल रखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर होता है तो भी आपका इन्वर्टर ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा, खुद ब खुद ऑन नहीं होगा, आपको खुद ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद जो 9 नंबर वाली सेटिंग है वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है। या आपने 50 हर्ट्ज ही रखना है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये है 50 हर्ट्ज ही जो सी चीज़ एप्लायंसेस बनती हैं वो 50 हर्ट्ज भी बनती हैं। अगर आप इसको 60 हर्ट्ज करोगे तो आपके मोस्टली चांसेस है कि आपकी चीज़ें जो सी है ना जल जाएँ। और उसके बाद ये आउटपुट वोल्टेज 10 नंबर वाली सेटिंग, ये आउटपुट वोल्टेज ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो से बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं वो हैं 230 वोल्ट। आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें रख सकते हैं, 220 भी रख सकते हैं, 240 भी रख सकते हैं। ये जो सी सेटिंग है ये आप कर सकते हैं। उसके बाद 11 नंबर वाली सेटिंग है, ये सेटिंग थोड़ा आपने बात को समझना है। 11 नंबर वाली सेटिंग जो सी आपने यूटिलिटी से चार्ज करवाना है। हमें अपने बात को समझना है। हमारी अगर 2 नंबर वाली सेटिंग 11 नंबर वाली सेटिंग से छोटी होगी तो ये 2 नंबर वाली से ही चार्ज करवाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने उधर 30 एम्पेयर 2 नंबर वाली सेटिंग में 30 एम्पेयर से सोलर से इसको चार्ज करवा रहे हैं और इसको वापडा से आप इसको 40 एम्पेयर से चार्ज करवा रहे हैं, तो ये आपको वापडा से भी 30 एम्पेयर से ही चार्ज होगा। तो आपने मैक्सिमम वापडा से 10 एम्पेयर से अपनी बैटरी को चार्ज करवाना है। 2 से लेकर 10 के दरमियान ये आपने इसको चार्ज करवाना है। अगर आप ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज करवाएंगे तो आपकी बैटरी की लाइफ कम होगी। उसके बाद ये जो सी 12 नंबर वाली सेटिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, क्योंकि हमने अपने इन्वर्टर को, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे जाके ये समझाऊंगा कि हमने SBU मोड पे क्यों रखा है, क्योंकि हम लोग बैटरी एज अ बैकअप इस्तेमाल करते हैं। तो ये है, अगर मिसाल के तौर पे अगर आपका सोलर चला गया और आपका सारा इन्वर्टर जो सा लोड अब बैटरी पे चल रहा है, तो बैटरी को हम एक 12 नंबर वाली सेटिंग में बैटरी हम एक वोल्टेज रेंज सेट कर देंगे कि हमारी बैटरी जो सी है इस वोल्ट पे आए तो ऑटोमेटिक हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाए और हमारा लोड जो सा वो वापडा पे शिफ्ट हो जाए। तो ये वही है, ये 12 नंबर वाली सेटिंग में हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो ये वाली सेटिंग जो सी है ना, अगर आपकी बैटरी जो सी है 28 वोल्ट की है, 28 वोल्ट चार्ज है और सोलर चला गया है, तो आपका सारा लोड बैटरी पे शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद जब आपकी बैटरी यूज़ होना शुरू हो गई है, वो आस्ता आस्ता जब आपकी बैटरी आपके बताए हुए वोल्टेज पे आ जाएगी, इधर एज अ डिफ़ॉल्ट जो है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो सी वो 23 वोल्ट है, हम 23 वोल्ट ही कंसीडर कर लेते हैं, 23 वोल्ट पे आ जाती है। तो वो ऑटोमेटिक ही जो सा है ना हमारा इन्वर्टर उसको सेंस करेगा और बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा और हमारा जो भी लोड चल रहा होगा उसको ऑटोमेटिकली वापडा पे शिफ्ट कर देगा। और यही नीचे सेटिंग है दूसरी जो सी है, वो परसेंटेज के हिसाब से वो लिथियम के लिए। अगर आपने लिथियम लगानी है तो आप उसको परसेंटेज बताएंगे कि हमारी बैटरी इतने परसेंट पे आ जाए तो उसको आप वापडा पे कन्वर्ट कर दे, हमारे लोड को वापडा पे कन्वर्ट कर दे। और ये 13 नंबर वाली सेटिंग जो सी है, ये वो सेटिंग है कि अगर आपने बैटरी को अपनी मर्ज़ी से आप उसको सेट करना चाहते हैं कितने वोल्ट पे जाके कट ऑफ हो, तो बैटरी फुल पे अगर रखेंगे तो ये आपने फुल पे नहीं रखना, आपने रखना है इसको आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो सी आती है वो 27 वोल्ट ही आती है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से चार्ज कर सकते हैं। आप अगर आपकी बैटरी है टाल ट्यूबलेट बैटरी, कोशिश करें कि आप सोलर के साथ लगवाया करें, क्योंकि वो बेस्ट बैटरी है। तो अगर आपने सोलर के साथ वो रखनी है तो आप इसको 28.5 से 29 वोल्ट तक आप इसको रखें। उसके बाद ये जो सी 16 नंबर वाली सेटिंग है, ये आपकी वो सेटिंग है कि आपकी चार्ज सोर्सेज प्योरिटी टू कॉन्फ़िगर चार्ज सोर्सेज चार्जेस सोर्सेज प्योरिटी, कि आप इसको फर्स्ट प्योरिटी किससे देना चाहते हैं कि जो सी है हमारी बैटरी किससे चार्ज हो। हमारी बैटरी आप ये देखें सी एस ओ से मुराद है आपकी बैटरी अगर सोलर फर्स्ट है तो पहले सोलर से चार्ज हो, उसके बाद देन सोलर नहीं है तो आपका सोलर से नहीं चार्ज होगा, ये यूटिलिटी पे कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप S&U पे रखते हैं, S&U पे रखने से ये होगा कि सोलर और यूटिलिटी दोनों का मिक्सअप करके ये चार्ज करेगी आपकी बैटरी को। और अगर आप ओनली ऑन सोलर रखते हैं, SOS रखते हैं, तो ये ओनली ऑन सोलर पे चार्ज होगा। अगर वापडा रात भी हो जाएगी, वापडा मौजूद भी होगी तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, आपकी बैटरी जो सी है सिर्फ और सिर्फ
सोलर पे ही चार्ज होगी। उसके बाद ये 18 नंबर वाली सेटिंग है अलार्म कंट्रोल। ये अगर आप बीप जो सा फॉल्ट कोड में बीप देता है, अगर कोई भी फॉल्ट आ जाता है उस पर बीप देता है इन्वर्टर, ये उसको है कि आप उसको ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। अगर एज अ डिफ़ॉल्ट जो सा आता है वो ऑन ही होता है, BON पे डिफ़ॉल्ट है। अगर आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये ऑन है। तो अगर आपने ऑफ करना है तो BOF पे आप कर देंगे। उसके बाद ये जोन से है ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन, ये 19 नंबर वाली सेटिंग है। ये आप वो सेटिंग आ जाती है, मिसाल के तौर पे आप उसके सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद कुछ देर अगर आप उसको आप इसकी सेटिंग को आगे पीछे नहीं कर रहे होते तो ये अपना मेन स्क्रीन पे आ जाती है। तो अगर आप उसको मेन स्क्रीन पे कहते हैं ना आए, क्योंकि इन्होंने डिफ़ॉल्ट दिया होता है ESP के वापस जोन सा है ना ये डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे आ जाए। तो अगर आप इसको कहते हैं कि स्टे एट लास्ट स्क्रीन जोन सा, अगर आप सेटिंग के अंदर ही रहना चाहते हैं, अपनी मर्जी से बाहर नहीं आना चाहते, तो आप इसको कर देंगे FEP पे, इसको इस पे कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके। जब आप इसको बैक लेके आएंगे, इसकी डिस्प्ले स्क्रीन पे लेके आएंगे डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे, ये तब ही आएगी। उसके बाद है 20 नंबर वाली सेटिंग जो सी है बैकलाइट कंट्रोल। ये डिस्प्ले जो सी अगर डिस्प्ले पे लाइट चल रही होती है, ग्रीन कलर की कुछ चल रही होती है, कुछ इन्वर्टर पे वाइट कलर की भी चल रही होती है, ये बैकलाइट जो सी ये वो कंट्रोल है कि आपकी लाइट ऑन रहे या ऑफ रहे। ये अगर डिफ़ॉल्ट जो सी ऑन होती है, अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो ये ऑफ भी हो जाएगी। तो उसके बाद है बी वाइल प्राइमरी सोर्सेज इनक्रप्ट। ये 22 नंबर वाली सेटिंग जो सी है, ये वो सेटिंग है अगर आपकी वापडा इनपुट होती है, एक दफ़ा इनपुट लाइट आती है या जाती है तो एक दफ़ा लॉन्ग बीप देता है आपका इन्वर्टर। ये उस वो सेटिंग है कि अगर आप इसकी अलार्म को इस अलार्म को ये ऑन होता है, अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद जो ये 23 नंबर वाली सेटिंग है, ये भी बहुत ज़रूरी सेटिंग है। ओवरलोड बाईपास व्हेन इनेबल द यूनिट वाइल ट्रांसफ़र टू लाइन मोड इफ़ ओवरलोड अकर इन बैटरी मोड। मिसाल के तौर पे अगर आपका इन्वर्टर चल रहा होता है बैटरी मोड पे और वो ओवरलोड हो जाता है, मिसाल के तौर पे आप उसको ज़्यादा हैवी लोड इस पर चला देते हैं, तो ये जो सा है आपका लोड को बाईपास करवाने की सेटिंग है कि आपका ओवरलोड जो है ना, अगर आपने इसको ओवरलोड किया है इन्वर्टर को तो आप ये डायरेक्ट वापडा से बिजली लेना शुरू कर दे, आपका सारा जो सा लोड चल रहा है वो उसको वापडा पे शिफ्ट कर दे। ये वो वाली सेटिंग है। ये जो सी कंपनी करती है वो डिसेबल रखती है, वो भी डिसेबल रखना ज़रूरी होता है। अगर इनेबल कर दें ये तो ये एक दफ़ा शिफ्ट होने के बाद ना 2-2 3-3 घंटे तक ऑटोमेटिक शिफ्ट नहीं होता, इसको शिफ्ट करवाना पड़ता है, इसलिए डिसेबल रखना ज़रूरी होता है इसे। लेकिन आप इसको अनेबल कर दें तो भी ठीक है, अगर आप इसको डिसेबल रखें तो भी ठीक है। तो ये रिकॉर्ड जो सी 25 नंबर वाली सेटिंग है, इससे अगली रिकॉर्ड फॉल्ट कोड। ये जो से फॉल्ट कोड है, ये जो से ना इनेबल होते हैं आपके ना, ये जो से इसके अंदर प्रोसेसर लगा होता है, इसके अंदर जो से आपके फॉल्ट आ रहे होते हैं इन्वर्टर में, कुछ भी फॉल्ट आ जाता है, फैन ब्लॉक का, ओवर टेम्परेचर का, टार्क लोड का, कोई भी फॉल्ट आ जाता है, वो इसके प्रोसेसर के अंदर ना एक स्टोर हो रहे होते हैं। तो ये वो सेटिंग है, ये इनेबल होते हैं, आप इसको डिसेबल भी कर देते हैं, इसका आपका कोई मसला नहीं है। जो सबसे ज़रूरी सेटिंग वो अब ये आई है 26 वाली, ये बल्क चार्जिंग वोल्टेज। बल्क चार्जिंग वोल्टेज ये वो सेटिंग है, मिसाल के तौर पे अगर आपकी बैटरी इसी वजह से इन वोल्टेज की वजह से जल्दी ख़राब भी हो जाती है, इसको सेट करना ज़रूरी होता है। तो ये बल्क चार्जिंग वोल्टेज जो है ना 28.2 जो है ये एज अ बाई डिफ़ॉल्ट है। आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं रहने देने। अगर आपकी टाल ट्यूबलेट बैटरी है और आपका 24 वोल्ट का सेटअप है, आपने इसको 29 वोल्ट से 29.5 के राउंड अबाउट इसके दरमियान में रखना है। तो ये आपकी बैटरी जो सी है ना बल्क चार्जिंग वोल्टेज से चार्ज होगी और यही वोल्ट आपने रखने हैं। उसके बाद जो सी 27 वाली सेटिंग, ये फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज है कि आपके फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज जो से है ना वो कौन से कितने वोल्ट से आपके फ्लोट चार्ज हो। तो ये फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज आपने 27 ही रखने हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं करने और इससे कम भी नहीं करने हैं अगर आपका 24 वोल्ट का सेटअप है। उसके बाद अगली सेटिंग 29 वाली, ये भी बहुत ज़रूरी सेटिंग है, इसके ये सेटिंग भी करना लाजमी है। ये सेटिंग है कि आपका ओवर जो सा है डीसी कट ऑफ वोल्टेज। ये डीसी कट ऑफ वोल्टेज से कि मुराद अगर आपकी बैटरी जो सी है टोटली ड्रेन हो जाती है, मिसाल के तौर पे आप बाज़ लोग होते हैं कि अपनी बैटरी को फुली डिस्चार्ज कर देते हैं, 0 वोल्ट पे ले जाते हैं जिससे बैटरी की हालत ख़राब हो जाती है। ये बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है कि आपने उसको
पूरा डिस्चार्ज नहीं करना होता। तो अगर आपने इसको डिस्चार्ज नहीं करना, आपने इसको 20 ये आपने ये जो डिफ़ॉल्ट आती है तो 21 वोल्ट होते हैं, 21 वोल्ट नहीं, आपने इसको थोड़ा सा अबव कर सकते हैं, 21.5 वोल्ट इसको आप लेके जाएं, 22 तक लेके जाएं, फिर ये आप इसको कट ऑफ करवाएं। उसके बाद जो सी 30 नंबर वाली सेटिंग आ जाती है, ये वो सेटिंग है कि आपने अपनी बैटरी की इक्वलाइजेशन करवानी है। इक्वलाइजेशन का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे आपकी 4 बैटरी लगी हैं और 2 बैटरियाँ लगी हैं, तो आपकी 2 बैटरियाँ, कभी एक बैटरी की ग्रेविटी लो होती है और एक दूसरी बैटरी की ज़्यादा होती है, और ये जो सी होती है ना, इससे आपको बैकअप में मसला आ रहा होता है। तो ये नई बैटरीज के लिए नहीं होता, अगर आपकी बैटरियाँ ओल्ड हैं तो थोड़ी 2-2.5 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं आप इस्तेमाल करते हुए, फिर आप इसको एक दफ़ा ऑन करवा दें। तो ये जो सी एक बैटरी इक्वलाइजेशन जो सी है, ये आपने ऑन करवानी चाहिए, ताकि आपकी बैटरी की ग्रेविटी जो सी है ना, वो कंप्लीट हो, दोनों की पूरी हो। तो इसकी 31 वाली सेटिंग जो सी है, इक्वलाइजेशन की सेटिंग, ये सारी अभी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है, आपने इसको समझना है। बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज, आपने बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज 29.2 से 30 के राउंड अबाउट रखने हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं रखने और इससे कम भी नहीं रखने, ठीक है। उसके बाद बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम, इक्वलाइजेशन टाइम से ये मुराद है कि आपकी बैटरी कितनी देर तक इक्वलाइजेशन होती रहे, 60 मिनट तक लगातार होती रहेगी। और इक्वलाइजेशन टाइम आउट, मसलन 120 मिनट पूरे हो जाने के बाद ये आपकी इक्वलाइजेशन पूरी हो जाएगी, मैं 60 मिनट तक होती रहेगी, 60 मिनट होगी, उसके बाद थोड़ी देर रुक जाएगी, फिर उसके बाद 60 मिनट होगी, फिर थोड़ी देर उसके बाद 120 जोन से है ना, ये जोन से मिनट है वो डिफ़ॉल्ट है, 60 मिनट भी डिफ़ॉल्ट है, ये आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, इतना ठीक होता है। और अगर आपकी बैटरी जोन सी अगर ज़्यादा एम्पेयर की है, फिर आप इसको ज़रा ना बढ़ा सकते हैं। ये इक्वलाइजेशन इंटरवल, इंटरवल से मुराद होता है दिन। दिन आप अपनी मर्जी से सजेस्ट कर सकते हैं आपकी बैटरी के हिसाब से इसको, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 30 दिन तो रखें, 30 दिन से ना ज़्यादा करें ना कम करें, 30 दिन तक तो होने चाहिए। तो 30 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक इक्वलाइजेशन करेगी, लेकिन आप उसको अपनी मर्जी से एक से लेकर 90 दिन तक रख सकते हैं। और ऊपर वाली जोन से मैंने 34 और 33 नंबर वाली सेटिंग है, आप इसको 5 मिनट से 900 मिनट तक लेके जा सकते हैं दोनों को, लेकिन आप इसको ऐसा डिफ़ॉल्ट ही रहने दें तो ठीक है। और जब आप सारी सेटिंग से आपने सेटिंग इक्वलाइजेशन ऑन करवानी है, बाज़ लोग होते हैं कि सेटिंग कहते हैं कि इक्वलाइजेशन अपने आप हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, इक्वलाइजेशन डिसेबल होती है, आपने इसको इनेबल करवाना होता है। क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, ये डिफ़ॉल्ट जो सी है डिसेबल है, इसको ऑन करवाने के लिए 36 नंबर वाली सेटिंग है, उसको AEN पे करके एंटर करना होता है, तो आपकी जो सेटिंग है इक्वलाइजेशन की वो ऑन हो जाती है। ये मुख्तसर सी सेटिंग थी, उम्मीद है कि आपको सारी सेटिंग समझ आ गई होगी। वीडियो भी आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी लगी होगी। मैं इसके इंशाल्लाह आपको फ़ॉल्ट कोड भी, इंशाल्लाह आपको सारे फ़ॉल्ट कोड भी जो उनसे है ना, उस पे भी वीडियो बना दूँगा कि कौन सा फ़ॉल्ट आ रहा होगा तो कौन सा मसला है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।